गाइस, मालती के पिता आज महादेव से मिल करके इतना खुश क्यों हो गए। युवराज का तबीयत खराब है गाइस, सबको पता है। तो महादेव फिर से गए हैं युवराज को देखने के लिए। तो युवराज के तबीयत को लेकर, युवराज के खर्च को लेकर के महादेव ऐसा क्या बोल दिया कि मालती के पिता बिल्कुल भावुक हो गए। तो आइए गाइस, सच्चाई जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पे। तो कैसे हैं गाइस, आप सब अच्छे ही होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि युवराज बाबू का तबीयत इस समय काफ़ी ख़राब है। बाबू को टाइफाइड बुखार हो गया, जो कि 21 दिन दवा चलेगा बाबू का। और गाइस, सबको पता है कि जब टाइफाइड बुखार होता है तो काफ़ी खर्च भी आते हैं, दवा बहुत महंगी पड़ती है। तो बहुत महंग पड़ रहा है गाइस, 1000 में 4 दिन 5 दिन का दवा हो रहा है। जो कि मालती की जो दीदी हैं, इतना पैसा वाली तो है नहीं गाइस कि वो अच्छे से इलाज करा पाएंगी। वो भी एक गरीब हैं, चैनल चालू की हूँ, चैनल से जो 2 पैसा आता है उसी से वो अपना खर्च देखती हैं। तो गाइस, कितना चैनल चलता है तो सब कोई देख रहा है, सबको पता है कि कितना पैसा वो पाती होंगी। तो गाइस, यही सब देख करके महादेव मालती के दीदी के पास पहुंचा और मालती के दीदी से बात किया युवराज के खर्च को लेकर, युवराज के दवा को लेकर, कि जो भी खर्च आएगा सारा खर्च मैं देखूंगा। मैं चाचा हूँ, मेरा बच्चा है, तो किसी और का अधिकार नहीं है, मेरा अधिकार है। पैसा खर्चा करना भी अधिकार है, बच्चे को पालना भी अधिकार है। केवल एक मजबूरी है, जो कि मैं युवराज को अपने पास नहीं ले जा सकता हूँ। तो युवराज आपके पास ही रहेगा, लेकिन युवराज का जो भी खर्च आएगा आप लोग हमसे बात करिए, हमसे बताइए, सारा खर्च मैं दूंगा। तो गाइस, इतना ही महादेव कहाँ कम बोले हैं, बहुत बोल दिए महादेव। गाइस, महादेव का बात सुन करके तो हम लोगों का भी दिल जीत लिए महादेव। हम लोग भी खुश हो गए कि महादेव आज बहुत बड़ी बात बोली है, युवराज के लिए बोला है, बहुत बड़ा बात बोला है गाइस। तो गाइस, एक बात मैं आप सबसे बता देती हूँ कि महादेव बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छा है गाइस। जितने उम्र में महादेव अपने घर का खर्च डील कर रहा है, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां लेकर चल रहा है, उतने उम्र में बच्चों की शादी भी नहीं होती है। बच्चे पढ़ाई करते हैं और अपने भविष्य का ध्यान देते हैं, भविष्य के लिए तैयारी पे लगे रहते हैं। लेकिन गाइस, इतने ही उम्र में महादेव के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। तो सारी जिम्मेदारी को महादेव देखते हुए भी युवराज का भी खर्च उठाने का वो जिम्मा लिए हैं, जो कि मालती के पिता बहुत खुश हुए। गाइस, मालती के दीदी के पास तो इतना पैसा है नहीं और कोई देता नहीं, मालती के पिता भी नहीं देते, शांति भी नहीं देती, हर कोई अपना अपना खर्च देखता है। युवराज का खर्च देने वाला कोई नहीं है। जो कि गाइस, जो मालती के जीजा हैं वही बोले हैं कि युवराज को देखने वाला कोई नहीं, जो भी हैं हम ही 2 प्राणी हैं और इसके अलावा युवराज के पास कोई नहीं है। तो ये गाइस, सच बात है कि युवराज को देखने वाला कोई नहीं है। तो गाइस, युवराज की दादी भी बहुत रो रही हैं। जब से बच्चा का तबीयत खराब है तब से युवराज की दादी रोए जा रही हैं, विष्णु को याद करके रो रही हैं, युवराज को याद करके रो रही हैं। फिर भी गाइस, मालती के पिता को दर्द नहीं आ रहा है। हम तो कह रहे हैं कि अगर महादेव के बात से अगर मालती के पिता खुश हैं और सहमत हैं तो अब विष्णु को जेल से बाहर ला दें और उनके घर की परेशानियां देखें कि विष्णु के बिना उनके घर में कितनी परेशानियां, कितनी दिक्कतें हैं। एक माँ का प्यार देखें मालती के पिता, कि विष्णु की माँ हमेशा रोती रहती हैं, बिलखती रहती हैं, और एक छोटा सा जो बच्चा है वो भी हमेशा अपने पापा को याद करता रहता है। गाइस, अब सब कोई परिचय करा दिया है विष्णु से कि यही तुम्हारे पिता हैं, वीडियो दिखाकर गाइस, फोटो दिखाकर। और फिर जेल में भी मिलने गया था बच्चा, तो बच्चे को पता है कि मेरे पापा जेल में है और मेरी माँ नहीं है। तो गाइस, अब युवराज भी अपनी माँ को याद करता, अपने पापा को याद करता है और याद करके हमेशा बच्चा रोता ही रहता है। तो मालती के पिता से इतना ही रिक्वेस्ट है कि अंकल जी, आप एक बच्चे का मुंह देखिए, एक माँ का मुंह देखिए और आप विष्णु को जेल से बाहर लाइए। आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप जेल से बाहर लाइए। वैसे भी देखिए इस समय युवराज का तबीयत कितना खराब है, बताइए। सबको पता है कि जब टाइफाइड बुखार होता है तो इतनी जल्दी ठीक नहीं होता। सबसे ज़्यादा अगर इसमें कोई परेशान है गाइस ना, तो वो है मालती की बड़ी वाली दीदी, जो कि युवराज को अपने पास रखी हैं।
वो तो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है युवराज को लेकर के। गाइस एक बात मैं आप सबसे बता दूं, जब अपना बच्चा पालना पड़ता है ना और तबीयत उसकी ख़राब होती है तो इतना टेंशन नहीं होता। खैर टेंशन तो होता ही है बच्चे का, लेकिन इतना टेंशन नहीं होता जब एक दूसरे का बच्चा पालो और उसका तबीयत ख़राब हो, उसको अगर कोई प्रकार की दिक्कत है तब गाइस बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मालती की दीदी जो इतना बड़ा कदम उठाई हैं और युवराज को पाल रही हैं, अपने बच्चे से ज़्यादा मान रही हैं, बहुत बड़ा काम कर रही हैं। सबसे ज़्यादा परेशान भी हैं गाइस। युवराज की मौसी का हम परेशानी देखते हैं ना तो मुझे बहुत ही तकलीफ होता है कि मालती के पिता अपने बेटी का भी परेशानी वो नहीं देख रहे, नहीं बूझ रहे, जो कि उन्हें बूझना चाहिए। किसी और का परेशानी मत देखिए आप, लेकिन अपने बेटी का परेशानी देखिए। आपकी बेटी कितना परेशान है युवराज को अपने पास रख करके। तो आप बिष्णु को जेल से बाहर लाइए। और महादेव बोले हैं, आप लोग भी सुने होंगे कि महादेव बोले हैं कि युवराज का खर्च मैं देखूंगा, जहां जरूरत पड़ेगा युवराज के लिए मैं हमेशा खड़ा उतरूंगा। तो आप लोग क्यों नहीं महादेव को बुला रहे हैं, क्यों नहीं महादेव से मदद मांग रहे हैं युवराज के लिए? अपने लिए कौन कह रहा है कि आप लोग अपने लिए महादेव से मदद लीजिए? अरे युवराज के लिए लीजिए। युवराज का चाचा है, युवराज का अधिकार है अपने चाचा में। तो आप युवराज के चाचा से संपर्क कराइए, वो अच्छे से दवा कराएंगे, अपना पैसा भी खर्च करेंगे युवराज के लिए। तो आप लोग अपने एटीट्यूड में क्यों बैठे हुए हैं? क्यों नहीं चाचे भतीजे को एक होने दे रहे हैं गाइस? और यहाँ पे जो मैं पहले बोली हूँ कि मालती के पिता बहुत खुश है गाइस, कुछ नहीं खुश हुए, घंटा नहीं खुश हुए हैं। अरे इनको तो क्या चाहिए सबको पता है गाइस, जब तक इनको नहीं मिलेगा ना तब तक ये खुश होने वाले हैं नहीं, इतनी जल्दी ये खुश नहीं होंगे। महादेव एक बार नहीं 1000 बार जाए तो भी खुश नहीं होंगे। अगर महादेव एक बार जाता है, जो जरूरत है मालती के पिता को अगर वो पूरा कर देता है ना तो ये आज खुश हो जाएंगे। तो इनकी ज़रूरतें पूरी ही नहीं हो रही है तो ये खुश कहाँ से होंगे? इनको कहाँ से समझ में आएगा कि बिष्णु को जेल से लाना ज़रूरी है? ठीक है, अगर आप बिष्णु को जेल से नहीं लेकर आ रहे हैं तो आप युवराज के खर्च क्यों नहीं देते हैं? अपने बेटी के खाते में पैसा क्यों नहीं भेजते हैं? युवराज के लिए क्यों नहीं भेजते हैं? किसके बल पे आप युवराज को भेजे हैं उनकी मौसी के पास? किसके बल पे? आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे सकते हैं उनके ऊपर? उनका बेटा और बेटी बड़े हो गए थे, वो बेचारी फुर्सत पा गई थी, लेकिन अब फिर से एक छोटा सा बच्चा उनको पालना पड़ रहा है। घर का काम, बाहर का काम और फिलहाल चैनल का काम, इतना सारा काम उनके जिम्मे रहता है। तभी तो नहीं पता पाए कि युवराज के गले से आखिर ताबीज कौन काट लिया, उनको पता नहीं चला। अगर वो खाली रहती, उनके पास टाइम रहता तो बच्चे का गला देख करके जान जाती कि ताबीज कौन काटा है या ताबीज किस दिन कटा। लेकिन देखिए युवराज के मौसी को गाइस पता नहीं चला कि ताबीज किस दिन कटा। तो गाइस यहाँ पर अगर कोई गलत कर रहा है तो सबसे ज़्यादा वो मालती के पिता गलत कर रहे हैं, जो कि झूठे आरोप में फंसाए हैं मालती के पिता बिष्णु को। सारा की सारा झूठा आरोप है। बिष्णु को दहेज का केस लगाया गया है, जो कि सब कुछ पता है कि एक पैसा नहीं दिए थे, फिर भी ये लगा के बैठे हैं। शर्म नहीं आती है गाइस? पता नहीं कैसे फेस टू फेस किसी से ये बात करते हैं। हम तो खुद ही सोच में पड़ जाते हैं कितना ये सीनियर है, इसके बावजूद भी आज ये इतने नीचे हद तक उतर गए हैं चंद पैसों के लिए। तो गाइस क्या ही बोले इन लोगों के बीच में। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी गाइस, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जाते जाते सबसे जय श्री राम करते हैं।